श्री राधा रमणो विजयते जय गौर। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चरित्र चिंतन भाग 13। हमने कल आस्वादन किया कि गौड़ीय गोस्वामियों में सभी दैन्य की मूर्ति थे। सभी अपने को अयोग्य और अनअधिकारी मानते थे। गुरु दीक्षा देने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं थी। रूप सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसी को भी दीक्षा नहीं दी। लोकनाथ गोस्वामी जी ने किसी को दीक्षा न देने का संकल्प कर रखा था, पर केवल नरोत्तम ठाकुर के लिए उन्हें अपना व्रत तोड़ना पड़ा। शिष्य परंपरा की रक्षा कैसे की जाए, ये रूप सनातन के सामने एक समस्या थी। महाप्रभु ने किसी हद तक समस्या हल कर दी थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दीक्षा देने का अधिकार और आदेश देकर रूप सनातन ने किसी एक को और इस गुरुतर कार्य के लिए तैयार करना चाहा, पर जीव गोस्वामी की उम्र अभी कम थी। इसीलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने ये भार सौंपा। रूप सनातन गोस्वामी जी ने जो व्यवस्था की, उसके अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पश्चिम के लोगों को दीक्षा दिया करते और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ देश से आए हुए लोगों को। अनुराग वलरी में लिखा है, गोपाल भट्टेर सेवक पश्चिमा मात्र गौड़ीला आसिले रघुनाथ कृपा पात्रो ए नियमे करियाछे दुई महाशय परमार्थ व्यवहारे जेन विरोध न होय। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पश्चिम के बहुत से लोगों को दीक्षा दी, जिनमें प्रधान थे श्री गोपीनाथ गोस्वामी। गोपीनाथ गोस्वामी को वे उत्तर पश्चिम की तीर्थ यात्रा से लौटते समय देववंद्य ग्राम में अपने साथ ले आए थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे बड़े त्यागी, अनुरागी और सेवापरायण थे। वे गोपाल भट्ट जी की सेवा तो करते ही, राधा रमन जी की सेवा में उनकी सहायता भी किया करते। उन्हीं को गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमन की सेवा का अधिकार देना चाहा और तदर्थ उनसे विवाह करने को कहा, जिससे परंपरागत रूप से अधिकारी व्यक्तियों के द्वारा राधा रमन की सेवा चलती रहे। पर गोपीनाथ दास गोस्वामी जी भी गोपाल भट्ट जी की तरह ही ब्रह्मचारी, सदाचारी, भावपरायण रसिक, विद्वान तथा अति सुकुमार हृदय के महानुभाव थे। इनकी वृत्तियां श्री गुरुचरण और श्री राधा रमन जी की सेवा के अतिरिक्त कहीं भी विश्राम नहीं पाती थीं। दोनों श्री गोपाल भट्ट जी एवं गोपीनाथ जी श्री राधा रमन जी की सेवा को लेकर परस्पर चिंतित थे और आपस में अक्सर परामर्श करते रहते और श्री राधा रमन जी के चरणों में एकांतिक रूप से ये प्रार्थना भी करते कि हे ठाकुर, आप ही हमारी इस चिंता का उपयुक्त समाधान करें। एक दिन जब दोनों इस चिंता के चिंतन से आक्रांत थे, तब मानो दोनों के हृदय में प्रेरणा सी हुई। चिंता मत करो, यथा समय आपकी अभिलाषा अनुसार स्वयं ही समाधान उपस्थित हो जाएगा। श्री राधा रमन जी की सेवा किसी सद्ग्रस्त को देने से ही उचित सेवा सेवक परंपरा और मर्यादा बन सकेगी। दोनों ही मन आश्वस्त हुए और निरुद्विग्न मन से उस कथित सद्ग्रस्त के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन प्रातः गोपीनाथ जी ने अपने परन कुटीर के द्वार पर अपूर्व आभायुक्त नवविवाहित दंपति को देखा। पीछे से ही अनायास श्री गोपाल भट्ट जी भी सामने आ गए, तो दूर से ही दोनों ने
अपने दोनों पूज्यस्पदों के चरणों में भावपूर्ण प्रणाम किया। श्री भट्ट जी कुछ पहचानने का प्रयत्न करते हुए बोलने लगे, आप दोनों इतनी प्रातः कहाँ से पधारे हैं? वह नव सुंदर धीर गंभीर पुरुष अतिशय विनम्रता से बोले, मेरा नाम दामोदर है और ये मेरी धर्मपत्नी सौदामिनी हैं। हम शांडिल्य गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी शाखा से देवल प्रवरीय उस गौड़ कुल के हैं जिस कुल से मेरे बड़े भाई श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी आपकी सेवा में हैं। ये मुझे छोटी सी ही आयु में त्याग आपकी सेवा में वृंदावन आपके संग आ गए थे। हम दोनों को विवाह वेदी पर ही अज्ञात दैवी आदेश और प्रेरणा हुई, इसलिए बिना कोई विलंब किए अत्यंत शुचिता और पवित्रता का निर्वाह करते हुए हम इस भगवत आज्ञा को शिरोधार्य कर पिताजी की अनुमति से सर्व जगत व्यवहार त्याग कर आपके चरणों में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। बस अब आप कृपा कर हमें अंगीकार कीजिए। हम अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। दामोदर गोस्वामी जी जब गोपाल भट्ट जी से ये सब वार्ता कर रहे थे, तब गोपीनाथ जी ये सब वार्ता श्रवण कर और अपने ही अनुज को यूं सपत्नी अति पवित्रता और सदाचार से श्री भट्ट जी के श्री चरणों में भावपूर्ण समर्पित होते देख अपनी वृद्ध होती आंखों में उमड़ आए स्नेह के सिंधु बिंदु को छिपाने लगे और गदगद वाणी से बोले, तुम आगे दामोदर? ठीक है, देखो देखो, ये मेरे गुरुदेव भट्ट प्रभु हैं। इनका चरण आश्रय पाकर तुम अति भाग्यवान हुए हो। तुमने इस रूप में स्वयं को यहाँ प्रस्तुत कर अपने कुल की महान सुकीर्ति और सुकृति दोनों संपादन की है। महाराज की शैली तो देखिए, उसका कोई जोड़ नहीं। शब्द तो दो ही हैं, सुकृति और सुकीर्ति, पर दोनों ही भिन्न भिन्न गहरे अर्थ को समेटे हुए हैं। अर्थात दामोदर, जिस रूप से तुमने स्वयं को श्री राधा रमन जी की और भट्ट जी की सेवा में समर्पित किया है, तुम्हारे इस सुकृत से हमारे कुल की सुकीर्ति संपादित हुई है। और फिर गोपीनाथ जी ने अपनी स्वाभाविक दैन्यता से अति संकोचपूर्ण अपने समस्त कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए गोपाल भट्ट जी के चरणों की ओर दृष्टि कर प्रार्थना की, ये श्री राधा रमन जी की सेवा के लिए सर्व रीतिपूर्ण उपयुक्त रहेंगे। आप इन्हें स्वीकार कर हम सब पर अनुग्रह करें। नव दंपति ने भी अति विनीत होकर वैष्णव दीक्षा प्रदान करने की करुणा से प्रार्थना की। श्री भट्ट जी गोपीनाथ जी से ये सुझाव सुन उन्होंने हमारी गुरु परंपरा की महान श्रृंखला के प्रथम गृहस्थ आचार्य दामोदर गोस्वामी जी पर दृष्टिपात करते हुए पुनः हम महाराज श्री की स्वाभाविक प्रतिभा में विशेषणों की झड़ी से इन प्रथम आचार्य के चित्र और चरित्र का दर्शन कर अभिनंदन कर लें। श्री भट्ट जी ने स्वस्थ, सुंदर, शांत, गंभीर, आस्थावान, संस्कारी, सदाचारी, विद्वान, विनम्र और भावुक दंपति की ओर प्रसन्न कृपा दृष्टि निक्षिप्त करके आशीर्वाद युक्त शब्दों से कहा, हमारे परम आराध्य श्री राधा रमन लाल तुम्हारी सेवा स्वीकार करें। इसी में मेरी और गोपीनाथ दोनों की ही चिंताओं की निवृत्ति है। अनंतर गोपीनाथ जी ने उन दोनों की आवास की स्वतंत्र व्यवस्था करते हुए उन्हें श्री गोपाल भट्ट जी की महिमा और श्री राधा रमन जी के प्रागट्य नामकरण की कथा संक्षिप्त में वर्णन की और
अपने अनुज को वृंदावन वास की विधि और संत जन के प्रति व्यवहार की रीति का दिग्दर्शन भी कराया। उसी संध्या में श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के समक्ष दामोदर गोस्वामी और सुदामिनी जी के वृंदावन आगमन का समाचार दिया और श्री राधा रमन जी के सेवा भार सदगृहस्थ को देने का प्रस्ताव रखते हुए श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा, अब आप ही आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। तो सबने एक मत होकर कहा, विचार और विवाद का अवकाश ही कहाँ है, जबकि स्वयं श्री राधा रमन जी ने अपनी सेवा हेतु इन्हें यहाँ बुलाया है। आप शुभ मुहूर्त में समारोह उत्सव इन्हें दीक्षित कर श्री राधा रमन जी की सेवा में प्रवृत्त करें। इनके दीक्षा अभिषेक की मंगलमयी बेला में विराट भगवान नाम संकीर्तन और समाज महोत्सव संपन्न हो। लोक जननी सुदामिनी जी पति परंपरा के परम अनुरूप नारी, गौरव को बढ़ाने वाली आदर्श गृहिणी, उत्कृष्ट उपासिका, सरस भाव प्रवणा, अति करुणा और उत्साहमयी साध्वी थी। श्री राधा रमणीय गोस्वामी समाज इन्हीं श्री मनमाधव गौड़िये वैष्णव संप्रदाय आचार्य श्री दामोदर गोस्वामी पाद और श्रीमती सौदामिनी देवी जी की संतान है। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधा रमणाय समर्पणम।